Good morning, everyone. We are doing class 5 मैथ्स और चैप्टर है क्या मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एंड देखो इसमें क्या करना है, हम लोग एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं और हमने क्वेश्चन नंबर ए एंड बी के सारे क्वेश्चन हम लोग क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं। एंड टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन सी। तो क्वेश्चन सी में जितने भी क्वेश्चन हो हम लोग क्या करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। और तो क्वेश्चन सी क्या है, तो इंस्ट्रक्शंस क्या दिया गया हमको कि डिवाइड एंड चेक योर आंसर्स, डिवाइड एंड चेक योर आंसर। हमको क्या करना है, पहले डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद क्या करना है, हमको चेक करना है कि जो सॉल्यूशन हम लोग किए हैं वो सही है कि गलत है। तो लेट्स डू इट। तो क्या करना है हमको, यहाँ दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया, 4 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो क्या कि 12,686 को डिवाइड करना है किससे, 9 से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे हम लोग। तो क्या करना है, 9 से डिवाइड करना है किसको, दो ऐसे लिखा है तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या करना है, 9 से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है किसको, 12,686 को। चलो करते दो। 9 से 1 को भाग देंगे, नहीं जाएगा क्योंकि 1 छोटा है 9 बड़ा है। ठीक है, मैं पहले आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो 9 है ये क्या है, डिवाइजर होता है। और ये जो क्या है, ये डिविडेंड है। और यहाँ पे जो लिखते हैं वो क्या होता है, कोसेंट होता है। और नीचे जो लास्ट में बच जाता है वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो डिवाइजर से हमको क्या करना है, डिविडेंड को डिवाइड करना है। करेंगे कैसे होगा, दो तो 9 से 1 को, पहला नंबर क्या है 1, तो 9 से 1 को डिवाइड करेंगे, नहीं हो पाएगा ना क्योंकि 1 छोटा है 9 बड़ा है। तो क्या करेंगे, आगे से जो 2 है इसको कंबाइन कर लेंगे। तो अब ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो क्या हो गया, डिवाइजर से बड़ा हो गया, 9 से क्या है 12 बड़ा है तो भाग जाएगा, भाग जाएगा। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर को भाग देते हैं। तो 9 से 12 में भाग जाएगा, कितने बार जाएगा, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। और क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट दो, तो 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 3। अब दो क्या गया, छोटा हो गया ना, 9 से क्या हो गया छोटा, तो क्या करेंगे आगे एक नंबर उसको उतार लेंगे। तो अब देखो ये कितना हो गया, 36 हो गया। तो 9 से 36 को भाग देंगे, कितने बार जाएगा, तो 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। दो 36 को 36 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 माइनस 6 कितना 0, 3 माइनस 3 कितना हो गया 0। अब दो इधर 0 बच गया और हमको 9 से क्या करना है, डिवाइड कर देते। 0 क्या है, 9 से छोटा है ना, तो डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे, आगे से नंबर उतारेंगे। दो तो आगे नंबर क्या है 8, दो तो 8 उतारा। दो अभी भी भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये पूरा क्या है 0 0 8, अभी भी क्या है ये 8 है। 8 के आगे कितना भी 0 लिख ले उसका कोई मतलब नहीं है, 8 ही रहेगा। तो 8 है, दो तो 8 छोटा है 9 बड़ा है, तो क्या करेंगे आगे से 6 को भी उतार लेंगे। दो तो क्या 86 हो गया, 86 हो गया तो अब भाग जाएगा। तो एक चीज क्या हमने देखा कि हमने ऊपर से क्या किया, दो नंबर से एक ही प्लेस पे उतार लिया। तो जब भी हम लोग ऊपर से एक साथ एक ही प्लेस पे दो नंबर्स को उतारते तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो 0 बढ़ाते हैं। कोसेंट में क्या करते हैं, 0 बढ़ाते हैं या फिर 0 लिखते हैं। अब देखो ये 86 हो गया, ये 9 हो गया। तो 9 का टेबल पढ़ के क्या लाना है हमको, 86 लाना है या फिर क्या लाना है 86 से कम। तो कितनी बार हम लोग टेबल पढ़ेंगे, तो दो 9 9 जा कितना हो जाएगा 81, 9 10 जा कितना हो जाता है 90। दो तो जब 9 का टेबल हम लोग 9 टाइम पढ़े तो कितना है 81, जो कि क्या है 86 से छोटा है। तो हम लोग 1 मोर टाइम पढ़ेंगे, जैसे 9 का टेबल 10 टाइम पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90, जो कि क्या हो गया ज्यादा। और एक चीज नोट करने वाली बात क्या है कि हम किसी भी टेबल का जब डिवीजन करते हैं तो हम किसी भी टेबल का 10 टाइम्स टेबल नहीं पढ़ते, 10 टाइम्स टेबल नहीं पढ़ते। यदि 10 टाइम्स टेबल जा रहा है, यदि आप किसी भी टेबल का 10 टाइम्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि वो क्वेश्चन आपने क्या कर दिया है, रॉन्ग कर दिया है। हम लोग मैक्सिमम कोई भी टेबल कितने टाइम्स तक पढ़ते हैं डिवीजन में, 9 टाइम्स तक। कितने टाइम्स तक, मैक्सिमम 9 टाइम्स तक हम किसी भी टेबल को पढ़ते हैं डिवीजन में। चलो नोट कितने बार जाएगा, 9 9 जा 81, 81 लिखेंगे। दो 6 में से 1 गया तो 5 एंड 8 में से 8 गया 0, 8 में से 8 गया 0। इसको इरेज कर लेते हम लोग। देखो एक चीज लिख लेते, तो वो क्या है जो यहाँ बचा, ये क्या है, रिमाइंडर है, REMAINDER। देखो यहाँ पे जो बचा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोसेंट, QUOTIENT, कोसेंट है। तो ये जो 9 है, ये 9 क्या है, ये 9 क्या है, 9 क्या है, डिवाइजर है, DIVISOR। और यहाँ पे जो ये है, ये क्या है, ये डिविडेंड है, DIVIDEND, डिविडेंड है। अब लोग डिवीजन हो गया, अब हमको क्या करना है, इसको चेक करना है। तो चेक करेंगे हम लोग, चेकिंग करने के बाद, चेक करने के बाद क्या आएगा, तो कैसे चेक करते हैं, तो हम लोग को क्या करना था, क्वेश्चन मतलब क्या, क्यू, क्वेश्चन मतलब क्यू, क्वेश्चन मीन्स क्या लिखेंगे शॉर्ट में क्यू, आर से क्या लिखेंगे रिमाइंडर, एंड डी से क्या लिखेंगे डिवाइजर, डी से क्या लिखेंगे डिवाइजर, एंड डिविडेंड को पूरा लिखेंगे हम लोग।
नो तो क्या होता है, चेक करने के लिए क्या फॉर्मूला है, क्या रूल है, रूल क्या हमारा, फॉर्मूला क्या है, हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन में QUOTIENT, क्वेश्चन में क्या कर रहे थे हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं किसका, डिवाइजर का, किसका, डिवाइजर का, DIVISOR, क्वेश्चन को डिवाइजर में मल्टीप्लाई करेंगे और जो कोई भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसको क्या कर देंगे, रिमाइंडर में ऐड कर देंगे, रिमाइंडर में क्या कर देंगे, ऐड, और ये जो ऐड करने के बाद कितना होना चाहिए, तो वो इक्वल होना चाहिए किसके, डिविडेंड के, किसके, DIVIDEND, तो डिविडेंड के क्या होना चाहिए, इक्वल, डिविडेंड के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेट्स चेक, देखो ये डिवीजन किया 9 से, हमने क्या किया है 12,686 को डिवाइड किया है, तो क्वोशेंट कितना है 1409, क्वोशेंट है हमारा 1409, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके, डिवाइजर का मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड फिर इसमें क्या कर देंगे, रिमाइंडर ऐड कर देंगे, रिमाइंडर ऐड कर देंगे, तो रिमाइंडर कितना है 5, रिमाइंडर कितना है 5, और दो करने पे हमारा कितना आना चाहिए, डिविडेंड आना चाहिए, और दो डिविडेंड क्वेश्चन में कितना है, तो 12,686, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करने पे हमको 12,686 के इक्वल आना चाहिए। देखो तो ये क्या दिख गया, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन किसका दिख रहा है, डी मास का, या फिर क्या बोले ओड मास का क्वेश्चन दिख रहा है। देखो इसमें मल्टीप्लाई है और क्या है, प्लस है, तो हम क्या करते हैं, तो इसमें क्या है, मल्टीप्लाई है और क्या है, प्लस का सिंबल है, तो इन दोनों में किसको पहले करता है हम लोग, तो वीडियो में हमने पढ़ाया है, आप उसको देख सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन। देखो तो क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई को सबसे पहले करेंगे, तो मल्टीप्लाई किन दो नंबर्स के बीच में है, तो ये 1409 और 9 के बीच में, इनको बॉक्स में कर देंगे और इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखो तो 9 9 या कितना हो जाएगा 81, 81 को क्या लिखेंगे 1, और 8 क्या हो जाएगा कैरी, 8 क्या हो जाएगा कैरी, तो 9 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, एंड 0 को 8 में प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो क्या करेंगे 9 से क्या करेंगे हम लोग 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 4 जा 36, 36 को क्या लिखेंगे हम लोग 6 लिखेंगे, 3 कैरी हो जाएगा, 9 1 जा 9, एंड 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12, 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब लोग क्या करेंगे इसमें क्या, अब बॉक्स के आगे कुछ भी नहीं, इधर पीछे है तो क्या लिखे +5 है, +5 है, और देखो इधर राइट हैंड साइड में क्या है, अब लोग क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, 12,681 में क्या करेंगे 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,686 आ जाएगा। देखो क्या होगा इधर, देखो तो क्या हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 12,686, एंड राइट हैंड साइड में भी क्या है 12,686 है। देखो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है, LHS इज इक्वल टू RHS, तो इट मीन्स क्या कि हमने जो डिवीजन किया वो क्या है, करेक्ट है, तो हम लोग चेक करके दिखा दिए कि हमने जो डिवीजन किया है वो क्या है, करेक्ट है। सो प्लीज नोट इट इन योर कॉपी। तो अब क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, इसको अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे, तो हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं, हम लोग को रहने देंगे हम लोग। चलो अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हमको क्या करना है 4,987 को डिवाइड करना है किससे, 16 से, किससे करना है 16 से डिवाइड करेंगे, दो तो 16 से डिवाइड करेंगे 4 को तो नहीं जाएगा, क्योंकि 4 छोटा है 16 बड़ा है, तो क्या करेंगे 9 को भी कंबाइन कर लेंगे, तो अब कितना हो जाएगा 49, तो अब भाग जाएगा क्योंकि 49 क्या हो गया, बड़ा हो गया किससे 16 से। देखो तो कितने टाइम जाएगा, तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा कितना जाएगा 48, 3 टाइम्स जाएगा, 16 3 जा 48, अब इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, देखो 9 में से 8 जाएगा तो 1, एंड 4 में से 4 जाएगा तो 0। अब देखो इधर यहाँ कितना हो गया 1 हो गया, 0 1 का मतलब क्या है 1 है, आगे 0 लिखा हुआ उसका कोई मतलब नहीं होता है, जो तो ये 1 है और यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे क्या है छोटा है ना, भाग नहीं जाएगा, तो आगे से क्या करेंगे एक नंबर उतारेंगे, तो अब ये कितना हो गया 18 हो गया, तो वो 18 हो जाने से क्या होगा कि ये 16 से बड़ा हो गया, डिवाइडर से क्या हो गया बड़ा हो गया, तो भाग जाएगा कितने टाइम्स 1 टाइम जाएगा, तो लिखेंगे 16 1 जा 6, अब दो सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 में से 6 जाएगा 2, एंड 1 में से 1 जाएगा 0। अब दो इधर क्या बच गया 0 2 का मतलब क्या है कि 2, अब दो इधर 2 है और इधर क्या है 16, दो 16 से क्या है 2 छोटा है, फिर क्या करेंगे देखो आगे एक नंबर है तो इसको क्या करेंगे हम लोग उतार लेंगे,
अब देखो ये कितना हो गया 27 हो गया, कितना हो गया 27, जो कि क्या है 16 से बड़ा है तो भाग जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स जाएगा। अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, दो 7 में से 6 जाएगा 1 एंड 2 में से 1 गया 1। अब ये 11 हो गया जो कि क्या है 16 से डिवाइडर से क्या है छोटा है तो भाग नहीं जाएगा, और आगे भी कोई नंबर नहीं है जिसको हम लोग क्या करें उतार सके, तो हम लोग क्या करेंगे यहीं पे छोड़ देंगे। इतना ही ये क्या है हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग रिमाइंडर बोलेंगे, क्या बोलेंगे रिमाइंडर। ये हमारा क्या होता है डिवाइडर होता है, डिवाइडर DIVISOR, एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं कोसेंट QUOTIENT, और यहाँ इसको क्या बोलते हैं तो हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं डिविडेंड DIVIDEND। अब इसको क्या करना है हमको, क्वेश्चन में बोला गया कि चेक भी करना है हमारे आंसर को, जो हमने डिवीजन किया वो सही है कि गलत है, तो चेक करेंगे। तो क्या चेक करने का फॉर्मूला क्या है कि क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइजर में, और मल्टीप्लाई करने पे जो आता है उसमें क्या कर देते हैं रिमाइंडर ऐड कर देते हैं, और रिमाइंडर ऐड करने के बाद वो किसके इक्वल होना चाहिए डिविडेंड के। दो तो क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन है 311, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें डिवाइडर में, मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे उसमें रिमाइंडर को क्या कर देंगे ऐड, रिमाइंडर कितना है 11, और तो ये सब करने के बाद हमारा जो डिविडेंड हो कितना आना चाहिए 4987। तो क्या करेंगे हम लोग क्वोशेंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे, मींस 311 को 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 311 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 एंड 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 एंड 1 3 जा 3। अब 6 हो गया, 6 और 1 कितना 7, 8 और 1 कितना 9 एंड 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, 3 और 1 कितना हो गया 4। तो कितना आ गया 4976, कितना आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4976, और इसमें क्या ऐड कर देंगे रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 11। अब इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं हम क्या कहते थे 311 में क्या कहते थे 16 से मल्टीप्लाई किए थे। अब इसको क्या कर देते हैं हम लोग इरेज कर देते हैं। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब सॉल्व करेंगे इसको। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, सॉफ्ट कल में देखें कितना आता था 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, और क्या आ जाएगा तो क्या आ गया 4987, जो कि क्या है इक्वल है किसके डिविडेंड के, डिविडेंड कितना है 4987। देखो तो जो नंबर लेफ्ट हैंड साइड में वही सेम नंबर राइट हैंड साइड में, इसका मतलब क्या कि जो हमने डिवीजन किया वो क्या है सही है। हम क्या लिखेंगे कि LHS is equal to RHS. So note it in your copy. Okay, now we will do the third question. Let's erase it. तो थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि थर्ड क्वेश्चन क्या है कि 3005 को डिवाइड करना है 18 से, 3005 को डिवाइड करना है 18 से, तो ये क्या है डिविडेंड है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं क्या डिवाइजर, DIVISOR। अब वो 18 से डिवाइड करेंगे 3 को नहीं होगा क्योंकि 3 छोटा है 18 बड़ा है, तो आगे से 0 मिला लेंगे तो अभी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब तो 30 बड़ा हो गया ना 18 से तो भाग जाएगा कितने टाइम्स 1 टाइम, 18 1 जा 18, 2 टाइम पढ़ेंगे तो 18 2 जा 36 हो जाएगा, जो कि 30 से क्या होगा बड़ा हो जाएगा, तो फिर सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। अब तो इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, दो 0 में से 8 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे 3 में से कैरी लेंगे, 0 में तो कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2, 3 में से कैरी लिए थे तो अब 3 कितना हो जाएगा 2 एंड 2 में से बन गया 1। अब उधर 12 हो गया, इधर क्या है 18 है, तो 12 क्या है 18 से छोटा है तो भाग नहीं जा पाएगा 18 से। अब तो आगे से क्या करेंगे एक नंबर उतारेंगे, नो तो कितनी बार जाएगा, तो 18 का टेबल हमको कितना पड़ेगा, कितने टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, 18 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे, 18 6 जा 108, 18 6 जा 108, और दो 7 टाइम्स पढ़ देंगे तो 18 7 जा 126 होता है, 18 7 जा 126 होता है, एंड 18 6 जा कितना होता है 108। अब 6 टाइम पढ़ रहे हैं तो 108 आया जो कि 120 से छोटा है, तो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे एक स्टेप और आगे 1 टाइम्स और मोर पढ़ेंगे तो 18 7 जा कितना हो जाएगा 127, सॉरी 18 7 जा कितना हो जाएगा 127,
6 हो जाएगा, जो कि क्या है 120 से ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे 6 टाइम ही करेंगे, तो 18 6 108। और वो क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 0 में से 8 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2, और 2 में से कैरी लिए तो इधर कितना बच गया 1, 1 में से 0 गया तो 1, एंड 1 में से बन गया 0। अब उधर देखो कितना हो गया 12 हो गया, क्या हो गया 12। अब देखो 12 छोटा है 18 बड़ा है, भाग नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे आगे है 5, तो 5 तो क्या करेंगे 5 को उतार लेंगे। अब वो कितना हो गया, ये 125 हो गया, 125 हो गया। अब 18 से क्या करना है 125 को हम लोग क्या करेंगे भाग देंगे, देखो तो कितने टाइम्स जाएगा, तो 18 का देखो 18 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो 108 होगा, एंड 18 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 126। तो 7 टाइम पढ़ेंगे तो क्या होगा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 18 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे 6 टाइम पढ़ेंगे, तो 18 6 क्या हो जाएगा 108। अब देखो इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो 5 में से 8 नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 में से 8 गया कितना हो जाएगा 7, और इधर बच गया क्या 1, 1 में से 0 गया क्या बचेगा 1, एंड 1 में से बन गया तो क्या 0। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो गया ना, डिवीजन हो गया। अब तो ये क्या है ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर। अगर इसको पता नहीं क्या है कोसेंट है, क्यू से क्या होता है कोसेंट होता है, क्यू से क्या होता है कोसेंट। अब देखो हमको चेक भी करना है, देखो तो कोसेंट, कोसेंट कितना है 166। तो कैसे चेकिंग कैसे करते हैं हम लोग, कोसेंट को डिवाइजर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो कुछ भी आएगा उसमें रिमाइंडर ऐड कर देंगे। तो कोसेंट कितना है 166, और डिवाइजर कितना है 18 हमारा, एंड इसमें रिमाइंडर कितना ऐड करेंगे हम लोग 17। और ये करने पे देखो डिविडेंड कितना आ जाना चाहिए हमारा, तो डिविडेंड है हमारा 3005। अब तो हम लोग कोसेंट को और डिवाइजर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, दो तो 166 में हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 18 से, मल्टीप्लाई कर दो 8 6 कितना हो जाएगा 48। 48 को क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, कैरी हो जाएगा 4, कैरी हो जाएगा 4। दो तो 8 6 48, एंड 48 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52, एंड 52 को क्या लिखेंगे 2, एंड क्या हो जाएगा तो कैरी हो जाएगा 5, कैरी हो जाएगा 5। 8 1 8 हो जाएगा, एंड 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अगर 1 से करेंगे तो 1 6 6, 1 6 6, एंड 1 1 1। इसको क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, तो 8 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। नोट कितना है कोसेंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके कितना आया 2988 आया, 2988, और इसमें क्या ऐड कर देंगे 17, क्या ऐड कर देंगे 17। दो तो ऐड करेंगे, दो तो 8 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 को क्या लिखेंगे 5, 1 कैरी, 8 और 1 कितना हो जाएगा, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 1 कैरी था तो 10, 10 को क्या लिखेंगे 0 और 1 हो गया इधर, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 10 को क्या लिखेंगे 0 और 1 कैरी हो जाएगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। दो लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करके कितना है 3005, जो कि इक्वल है किसके राइट हैंड साइड के, मीन्स डिविडेंड के इक्वल है 3005। तो दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों क्या है इक्वल है, तो लिखेंगे क्या कि LHS is equal to RHS. So note it in your copy. Okay, now we will do the fourth question. We will do the fourth question. जो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, जो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा कि फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है 16,254 को डिवाइड करना है किससे 23 से। तो क्या है 16,254 को डिवाइड करना है किससे 23 से। नो 23 से डिवाइड करेंगे, नो 23 से 1 को डिवाइड करेंगे नहीं हो पाएगा क्योंकि 1 छोटा है 23 बड़ा है। फिर किसको डिवाइड, दो 6 मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 23 से 16 को डिवाइड करेंगे तो क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 16 छोटा है 23 बड़ा है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग 2 को भी कंबाइन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 162। अब दो 162 क्या है 23 से बड़ा है तो भाग जाएगा, भाग जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा 23 का क्या करना पड़ेगा टेबल याद करना पड़ेगा। तो टेबल याद करेंगे तो पढ़ लेते हैं हम लोग। दो 23 को
1 में मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। फिर 23 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 46। 23 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 69 एंड 23 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 92 एंड 23 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा 115 एंड 23 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 6 में तो कितना हो जाएगा 138 एंड 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 को मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 7 में तो कितना हो जाएगा 161 और देखो इधर कितना है तो 162 है, जस्ट 1 कम है ना। हाँ तो दो 23 का टेबल हमको कितने टाइम्स पढ़ना पड़ेगा 7 टाइम्स। 23 7 जा कितना हो जाएगा 161 और क्या करेंगे हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। नो तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, 6 में से 6 गया 0 और 1 में से 1 गया 0। अब तो क्या करेंगे इधर 1 हो गया, इधर 23 है बड़ा है ना तो भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग 5 को उतारेंगे। फिर 15 हो गया, देखो एक नंबर उतारने के बावजूद क्या कि अभी भी 15 क्या है छोटा है एंड 23 बड़ा है तो डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब देखो तो क्या करेंगे आगे एक और नंबर दिखा हमको 4 को भी उतार लेंगे। अब देखो कितना हो गया ये 154 हो गया जो कि क्या है 23 से बड़ा है और 23 से बड़ा है तो भाग जाएगा। लेकिन एक बात नोट करना है क्या हमको कि जब भी ऊपर से दो नंबर को एक प्लेस पे एक साथ उतारेंगे तो मैंने 5 यहीं पे तो इस प्लेस पे हमने 5 भी उतारा और 4 भी उतारा तो ऊपर से हमने दो नंबर उतारा और एक ही प्लेस पे उतारा तो फिर इसके लिए क्या करना है हमको क्वोशेंट में 0 बढ़ाना है, क्वोशेंट में 0 बढ़ाना है या फिर क्वोशेंट में क्या करेंगे 0 लिखेंगे। अब देखो 23 पढ़ के 23 का टेबल पढ़ के हमको क्या लाना है 154 लाना है या फिर क्या 154 से जस्ट कम होना चाहिए। देखो तो 23 का टेबल हमने लिखा है 23 5 जा 115, 23 6 जा 138 एंड 23 7 जा 161। देखो तो 23 का टेबल यदि हम 6 टाइम पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 138 जो कि क्या है 154 से कम है तो क्या करेंगे 7 टाइम पढ़ेंगे और 23 का टेबल यदि 7 टाइम पढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 161 हो जाएगा जो कि क्या है 154 से ज्यादा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे 23 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे 6 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा तो 138 कितना आ जाएगा 138 और हम इसको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दो तो 4 में से 8 नहीं जाएगा, क्या करेंगे हम लोग कैरी लेंगे। दो तो 5 में से कैरी लेंगे तो 14, 14 में से 8 गया 6, इधर क्या बच जाएगा 4, 4 में से 3 गया 1 एंड 1 में से 1 गया तो 0। अब इधर 16 है इधर क्या है 23 है ना भाग नहीं जाएगा और आगे भी कोई नंबर नहीं है, जितने भी नंबर्स थे सारे हम लोग उतार लिए सबको, बस यहीं पे क्या हो जाएगा हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया। अब तो क्या करना है अब हम इसको चेक करेंगे। तो ये क्या है R से रिमाइंडर है और ये क्या है Q से क्वोशेंट है एंड देखो ये क्या है तो डिवाइजर है, ये क्या है डिवाइजर DIVISOR। अब देखो हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया कि डिवीजन करने के बाद हमको चेक भी करना है कि हमारा डिवीजन हमने करेक्ट किया है कि नहीं। देखो तो क्या फॉर्मूला क्या है क्वोशेंट को डिवाइजर में मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके जो कुछ भी आता है उसमें क्या कर देते हैं रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं और करने के बाद क्या होना चाहिए डिविडेंड के इक्वल होना चाहिए। तो क्वोशेंट कितना है 706 है और इसमें क्या कर लेंगे हम लोग डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइजर कितना है 23, डिवाइजर कितना है 23 और मल्टीप्लाई करने का जो कुछ भी आएगा उसमें क्या ऐड कर देंगे रिमाइंडर कितना है 16 है। और देखो क्या होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल होना चाहिए किसके डिविडेंड के। डिविडेंड कितना है हमारा तो डिविडेंड है 16,254। तो लेट्स डू। दो पहले क्या करेंगे हम लोग 706 और 23 का मल्टीप्लाई करेंगे मींस क्वोशेंट और डिवाइजर का पहले मल्टीप्लाई करेंगे। करते तो क्या करना है तो 706 में मल्टीप्लाई करना है किससे 23 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 से 18 को 8 लिखेंगे और 1 हो जाएगा कैरी। 3 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1। दो 3 से कितना हो जाएगा 21। अब जब 2 से करेंगे तो 2 से कितना हो जाएगा 12 को क्या लिखेंगे 2, 1 कैरी हो जाएगा 1 कैरी हो जाएगा। 2 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 एंड 0 को 1 में प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 एंड 2 से 1 कितना हो जाएगा 14। अब दो क्या करेंगे ऐड करेंगे दो तो ऐड 8 हो गया, इधर 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया 2, 4 और 2 को ऐड किया तो कितना हो गया 6 हो गया और इधर कितना आ गया 1 आ गया। अब तो कितना आ गया हमारा हम दोनों को 706 और 23 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 16,238 और इसमें हम क्या कर देंगे अब रिमाइंडर ऐड कर देंगे और रिमाइंडर कितना है 16। और दो इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करके कितना आना चाहिए हमारा डिविडेंड के इक्वल और डिविडेंड है कितना तो 16,254। अब दो ऐड करेंगे तो 8 और 6 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 14, 14 को 4 लिखेंगे 1 कैरी हो जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा और 1 कैरी कितना हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे
261। अब दो और राइट हैंड साइड में इधर क्या है 16254। देखो तो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड क्या इक्वल है, जितना इधर नंबर लिखा है उतना ही इधर नंबर लिखा है, तो फिर क्या लिखेंगे हम लोग LHS इज इक्वल टू RHS। और इट मीन्स क्या कि हमने जो डिवीजन किया वो एकदम क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो प्लीज नोट इट इन योर कॉपी। Now we will do the fifth question, sixth question, seventh question and eighth question। जो करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, तो क्या लिखेंगे, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, हमको डिवाइड करना है 3179 को डिवाइड करना है किससे, 25 से। लिखेंगे हम लोग 3179 और इसको डिवाइड करना है किससे, 25 से। तो 25 से 3 डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो क्या करेंगे 1 को कंबाइन कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 31। अब 25 का टेबल पढ़ के हमको 31 लाना है या फिर 31 से जस्ट कम, कितनी बार जाएगा 1 टाइम, 25 1 जा 25। अब 31 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से 5 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे आगे से कैरी लेंगे, तो 11 में से 5 गया 6 और इधर 2 में से 2 गया 0। अब आगे नंबर है ना 7, अब 6 है तो भाग नहीं जा पाएगा क्योंकि 6 छोटा है, 25 बड़ा है, तो आगे से नंबर उतारेंगे क्या 7। अब कितना हो गया 67 हो गया, तो 25 का टेबल पढ़ के 67 लाना है या फिर जस्ट 67 से क्या लाना है, जस्ट कम लाना है, तो कितने बार जाएगा, तो 25 का टेबल हम लोग कितने बार पढ़ेंगे, 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 25 2 जा 50 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, 7 में से 0 जाएगा तो 7 एंड 6 में से 5 जाएगा तो 1। अब क्या करेंगे, ये 17 है और ये क्या है 25 है, तो 17 छोटा है तो भाग नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि 25 का टेबल पढ़ना है तो घट नहीं पाएगा, सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो आगे से क्या करेंगे नंबर उतारेंगे 9। अब ये कितना हो गया 179। तो अब हम क्या करेंगे, तो 25 का टेबल पढ़ के हमको 179 या फिर जस्ट 179 से क्या लाएंगे कम। तो 25 का टेबल हम लोग क्या करते हैं पहले लिख लेते हैं, और सबको क्या करना है टेबल को नोट डाउन करना है कॉपी में और उसको क्या करना है याद करना है। तो 25 1 जा 25 होता है, 25 2 जा कितना हो जाएगा 50, 25 3 जा कितना हो जाएगा 75 एंड 25 4 जा कितना हो जाएगा 100 एंड 25 इंटू 20 तो 25 5 जा कितना हो जाएगा 125, 25 6 जा कितना हो जाएगा 150 एंड 25 7 जा कितना हो जाएगा 175 एंड 25 8 जा कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200। तो हमको क्या करना है 25 का टेबल पढ़ के 179 लाना है, तो हम कितने बार पढ़ेंगे 7 टाइम पढ़ेंगे तो कितना जाएगा 175 एंड 8 टाइम पढ़ेंगे 25 का टेबल तो कितना हो जाएगा 200। तो 8 टाइम पढ़ेंगे तो 179 से 200 क्या होगा ज्यादा, इसीलिए हम कितने टाइम्स पढ़ेंगे 7 टाइम्स। तो 25 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 175। हम इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 9 में से 5 गया 4 7 में से 7 गया 0 एंड 1 में से 1 गया 0। अब तो हमने 7 भी उतारा था इधर और हमने 9 भी उतार लिया है, और तो इधर कितना है 4 है जो कि क्या है 25 से छोटा है तो भाग नहीं जाएगा और आगे भी कोई नंबर नहीं है यहाँ पर। तो बस इतना ही क्या हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग रिमाइंडर, आर से क्या बोलेंगे रिमाइंडर, और ये हमारा क्या है कोसेंट है, क्या है कोसेंट है, क्यू से कोसेंट। और देखो ये हमारा क्या होता है डिविडेंड होता है, DIVIDEND, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या है डिवाइजर है, DIVISOR है, डिवाइजर है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको चेक भी करेंगे हम लोग। दो चेक कैसे करते हैं, तो चेक करने के लिए क्या करना है कोसेंट को डिवाइजर में मल्टीप्लाई करना है और जो आएगा उसमें रिमाइंडर जोड़ देना है, और वो किसके इक्वल होना चाहिए डिविडेंड के। दो तो कोसेंट कितना है 127, और इसको क्या करेंगे हम लोग कोसेंट को क्या करेंगे डिवाइजर में मल्टीप्लाई करेंगे, एंड डिवाइजर कितना है 25 है, डिवाइजर कितना है 25 है, और दो हमारा रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर कितना है तो 4 है, रिमाइंडर कितना है 4। और इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आना चाहिए 3179, 3179। दो तो पहले क्या करेंगे कोसेंट और डिवाइजर को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई। दो तो हम लोग क्या करेंगे 127 में 25 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 5 7 जा 35 को क्या लिखेंगे 5, 3 कैरी 5 2 जा 10 एंड 3 को ऐड करेंगे 13, 13 को क्या लिखेंगे 3, 1 कैरी हो जाएगा एंड 5 1 जा 5 और 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 6। दो 2 7 जा 2 से करेंगे 2 7 जा 14 को क्या लिखेंगे 4, 1 कैरी 2 2 जा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 एंड 2 1 जा 2।
अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, 3 और 4 7, 6 और 5 को ऐड करेंगे 11, 11 को क्या लिखेंगे 1, और यहाँ आ जाएगा 1, तो कितना 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो कितना आ गया 3175, और इसमें क्या ऐड कर देंगे रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 4, और इसको किसके को लाना है डिविडेंड के, डिविडेंड है 3179, दो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, तो 5 और कितना 5 और 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो आ गया कितना 7 1 और कितना आ गया 3, दो तो 3179 आ गया, जो कि क्या है डिविडेंड के इक्वल है। दो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड क्या है इक्वल नंबर्स है ना, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि LHS इज इक्वल टू RHS। So please note it in your copy. Now we will do the sixth question. The sixth question क्या था हमारा कि 40,120 को 32 से क्या करना था डिवाइड, हम लोग क्वेश्चन को लिख लिए इधर। अगर 32 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 32 से 4 डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे 0 को कंबाइन कर लेंगे, तो अब कितना हो गया 40 हो गया, तो 32 से 40 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा 1 टाइम, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8। अब वो 8 छोटा हो गया 32 से तो भाग नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे आगे से 1 को उतारेंगे, आगे से उतारेंगे कितना हो गया 81। अब वो 81 हो गया 32, तो 81 बड़ा हो गया ना तो भाग जाएगा, कितने बार जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स। लो 32 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, तो लिखेंगे 64। दो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 में से 4 नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे 1 कैरी लेंगे तो 11, 11 में से 4 गया 7, एंड इधर कितना बचेगा 7, 7 में से 6 गया 1, 17। दो 17 क्या है 32 से छोटा है ना, फिर क्या करेंगे हम लोग आगे से क्या करेंगे नंबर उतारेंगे, और नंबर अब क्या है इधर 1 उतार दिया, अब क्या उतारेंगे 2 उतारेंगे, ये कितना हो गया 172 हो गया। तो हम क्या करेंगे अब 32 का टेबल पढ़ के 172 लाएंगे या फिर क्या लाएंगे 172 से कम लाएंगे। तो दो हम कितने बार पढ़ेंगे, 32 का टेबल हमको कितने टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, तो 32 का टेबल हमको कितने टाइम्स पढ़ेंगे 5 टाइम्स। नो तो 32 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 160 लिखेंगे 160। तो 32 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या आएगा 160, तो 5 टाइम्स जाएगा 32 का टेबल 5 टाइम्स जाएगा। अब दो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो 2 में से 0 गया तो 2, 7 में से 6 गया 1, एंड 1 में से 1 गया 0। अब इधर कितना बच गया 12, जो 12 क्या है 32 से छोटा है ना, फिर भाग नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे आगे एक नंबर बचा है हमारा 0, इसको क्या कर लेंगे उतार लेंगे। अब देखो हमारा जो 32 है ना, 32 से अब कितनी बार हमारा भाग जाएगा, तो 32 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे 120 आ जाए या फिर 120 से कम, तो हमको टेबल पढ़ना पड़ेगा कितने टाइम्स 3 टाइम्स, क्योंकि 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 120 से क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 3 टाइम्स पढ़ेंगे। और दो 32 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, तो लिखेंगे 96। अब क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तो 0 में से 6 नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे कैरी लेंगे, कैरी लिए तो कितना हो गया 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4, और इधर कितना बचा 1, और आगे कितना 1, तो टोटल 11, 11 में से 9 गया 2, 11 में से 9 गया 2। अब इधर 24 बचा, इधर क्या है 32 है, इधर जो रिमाइंडर बचा वो क्या है छोटा है तो भाग नहीं जाएगा, और आगे भी कोई नंबर नहीं है जिसको उतार के हम क्या कर लें डिवीजन और आगे कर लें। इट मीन्स क्या कि हमारा सोल्यूशन क्या हो गया, हमारा डिवीजन क्या हो गया कंप्लीट। और ये जो यहाँ 24 बचा है वो क्या है रिमाइंडर है, और ये जो हमारा क्या है ये क्या है कोसेंट है, कोसेंट। ठीक है, देखो हमको क्या करना है, क्वेश्चन में बोला गया कि हमको चेक भी करना है, जो हमने डिवीजन किया है इसको क्या करना है हमको चेक भी करना है कि जो हमने किया है वो गलत है कि सही है, रॉन्ग है कि राइट है। देखो तो कोसेंट कितना है, कोसेंट और जो कैसे चेक करता है, कोसेंट को डिवाइडर में मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो कुछ भी आएगा उसको रिमाइंडर में ऐड कर देंगे, और रिमाइंडर में ऐड करने के बाद वो कितना होना चाहिए, तो डिविडेंड के इक्वल होना चाहिए। नो तो कोसेंट कितना है, तो 1253, और इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे डिवाइडर से, डिवाइडर कितना है 32, और तो इसमें फिर ऐड क्या कर देंगे रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 24, और इसको इक्वल होना चाहिए किसके डिविडेंड के, और डिविडेंड कितना है 40,120, 40,120। अब क्या करेंगे पहले हम लोग डिवाइडर और कोसेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, 1253 को मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 32, तो कितना हो जाए 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 को 0, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, एंड 2 1 जा 2। अब 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 को 5, 1 कैरी हो जाएगा 1 कैरी, एंड 3 2 जा 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, एंड 3 1 जा 3,
ऐड करेंगे तो 6 9 5 5 कितना हो जाएगा 10, 10 को 0 1 कैरी, 7 और 2 9 और 1 कैरी था 10, 10 को क्या लिखेंगे 0 और 1 कैरी था तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो कितना आ गया मल्टीप्लाई कितना आ गया 40,096 और इसमें क्या ऐड कर देंगे हम लोग 24 ऐड कर देंगे और दो राइट हैंड साइड में क्या है 40,120 अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 4 को ऐड करेंगे तो 10 10 को क्या लिखेंगे 0, 1 कैरी हो जाएगा 9 और 2 11 और 1 कैरी था तो 12, 12 को क्या लिखेंगे 2 तो 1 कैरी 0 और 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 और क्या हो गया इतना तो क्या आ गया 40,120 जो कि क्या है राइट हैंड साइड मींस डिविडेंड के क्या है इक्वल है। तो अब क्या इसका मतलब क्या दो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है इसका मतलब क्या जो हमने डिवीजन किया है वो क्या है करेक्ट है, हमने एकदम बिल्कुल सही किया है। क्या लिखेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS। सो नोट इट इन योर कॉपी। नाउ वी विल डू द 7th क्वेश्चन। इरेज करते हैं इसको। सेवंथ क्वेश्चन क्या है 20,045 को डिवाइड करना है किससे 22 से तो सेवंथ क्वेश्चन लिखेंगे। सेवंथ क्वेश्चन क्या है 20,045 तो 20,045 को हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और किससे डिवाइड करना है 22 से किससे 22 से ओके करेंगे दो 22 से 2 में नहीं जाएगा क्योंकि 2 छोटा है तो 2 जीरो भी ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया 20 हो गया। अभी भी क्या है 20 क्या है 22 से छोटा है तो क्या हो जाएगा अब 200 इस जीरो को भी कंबाइन कर लेंगे तो अब क्या हो जाएगा 200 और 200 क्या हो गया 22 से बड़ा हो गया तो भागब जाएगा और कितने बार जाएगा दो तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा 9 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। कितने टाइम्स पढ़ना पड़ेगा 22 का टेबल हमको 9 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। दो तो कितना आ जाए 9 टू द 18 को 8 1 कैरी और 9 टू द 18 और 1 कैरी था कितना हो गया 19 तो हमको 22 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा तो कितना आएगा 198। अब दो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट दो तो जीरो में सेट नहीं जाए तो क्या करेंगे कैरी दो तो यहाँ से कैरी नहीं ले पाएंगे तो आगे से लेंगे दो तो 2 में से 1 कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 अब 10 में से कैरी लेंगे तो इधर 10 हो गया इधर कितना हो जाएगा 9 तो 10 में से 8 गया 2 यहाँ 9 में से 9 गया 0 एंड 1 में से बन गया 0। अब इधर देखो 2 हो गया इधर किससे हमको भाग करना है जो डिवाइजर है हमारा क्या है 22 है डिवाइजर जो है हमारा क्या है 22 है तो 22 से 2 में भाग नहीं हो पाएगा क्या करेंगे आगे से एक नंबर है 4 उसको उतारेंगे। अब देखो कितना हो गया 24 हो गया तो भागम जाएगा कितने टाइम्स 1 टाइम्स 22 बन जा 22 दो 4 में से 2 गया 2 एंड 2 में से 2 गया 0। अब इधर 2 बच गया ना अब छोटा हो गया 22 क्या बड़ा है तो आगे फिर एक नंबर दिख रहा है उसको क्या करेंगे उतारेंगे। अब देखो ये कितना हो गया 25 तो 22 से 25 में भाग जाएगा कितने बार 1 टाइम्स लिखेंगे तो 5 में से 2 गया 3 एंड 2 में से 2 गया 0 तो इधर जो बच गया ये क्या है रिमाइंडर R से रिमाइंडर होता है ये क्या है कोसेंट है और कोसेंट क्या होता है Q से कोसेंट होता है और दो 22 क्या है हमारा डिवाइजर क्या है डिवाइजर DIVISO R और देखो ये जो हमारा क्या है ये डिविडेंड है DIVIDEND। अब देखो हमको क्या करना है इसको चेक भी करना है हमको क्या करना है चेक भी करना है कि हमने जो किया है वो डिवीजन सही किया है कि गलत किया है। दो कोसेंट को क्या करेंगे डिवाइजर में मल्टीप्लाई करेंगे दो कोसेंट कितना है तो 911 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें डिवाइजर में एंड डिवाइजर कितना है 22 और उसमें फिर क्या कर देंगे रिमाइंडर ऐड कर देंगे रिमाइंडर कितना है 3 और इनको सॉल्व करने पे कितना आना चाहिए डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए और डिविडेंड है कितना 20,045। अब लोग करते हैं पहले क्या करना है हमको कोसेंट डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 911 में हम क्या करेंगे 22 से मल्टीप्लाई करेंगे दो तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18 फिर दो 2 से करेंगे तो एक प्लेस छोड़ देंगे 2 1 जा 2 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18। अब दो 2 प्लस 2 कितना 4 8 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 10 को 0 1 कैरी 8 और 1 9 और 1 कैरी है तो 10 10 को 0 1 कैरी 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा तो देखो कितना आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई किया इन दोनों को तो कितना आया 20,042 और इसमें क्या ऐड करना है हमको 3 और राइट हैंड साइड में क्या है 20,045। अब इधर ऐड करेंगे तो 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5 और क्या 4 है 0 0 2 मतलब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया ऐड करके
तो 20,045 जो कि इक्वल किसके है, डिविडेंड के, मीन्स डिविडेंड कितना है 20,045। दो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, दोनों साइड जो नंबर्स लिखे हो क्या है, इक्वल है, सेम है ना। नो, क्या लिखेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। सो प्लीज नोट इट इन योर कॉपी। Okay, now we will do the add question. तो एट क्वेश्चन क्या है हमारा, एट क्वेश्चन है, एट क्वेश्चन है 41,323 और इसको क्या करना है, हमको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 11 से। 11 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, तो 3 टाइम्स जाएगा। 11 3 जा 33। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। देखो 1 से 3 नहीं जा पाएगा तो क्या करेंगे, कैरी लेंगे। तो 11 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, और इधर 3 में से 3 गया 0। अब देखो इधर 8 है, इधर 11 है, तो 8 छोटा है तो भाग नहीं जा पाएगा, तो 3 उतारेंगे। अब हमको क्या पढ़ना है, 11 का टेबल पढ़ के 83 लाना है। कितने टाइम्स पढ़ेंगे, तो 7 टाइम पढ़ेंगे तो 77, जो कि क्या है 83 से छोटा है। तो कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 8 टाइम। यदि 8 टाइम्स पढ़ेंगे कितना आ जाएगा, 11 8 जा 88, जो कि क्या हो जाएगा 83 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम 11 का टेबल 8 टाइम्स नहीं, कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 7 टाइम्स। और 11 7 से कितना होता है 77। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। दो 3 में से 7 नहीं जाएगा, क्या करेंगे 8 में से कैरी लेंगे तो कितना हो गया 13। 13 में से 7 गया 6, और दो इधर क्या बच गया 7। 7 में से 7 गया 0। अब देखो इधर कितना बच गया 6 है इधर, और क्या करना है 11 से हमको भाग देना है। तो क्या है 6 छोटा है, भाग नहीं जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, आगे से हम लोग एक नंबर उतारेंगे। तो हम लोग 3 उतारे, अब किसको उतारेंगे 2 को। अब देखो कितना हो गया 62। तो 11 का टेबल पढ़ के 62 या फिर 62 से कम लाना है। तो कितने बार जाएगा भाग, तो 5 टाइम्स। 11 5 जा 55, तो 62 से छोटा है। फिर 6 टाइम पढ़ेंगे तो 11 से 66, तो 6 टाइम, यदि 11 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो 66 आ जाएगा, जो कि क्या है 62 से ज्यादा है। फिर क्या करेंगे, तो 11 का टेबल हम 5 टाइम से पढ़ेंगे, तो 11 5 जा 55, 11 5 जा 55। नो, तो 62 में से 55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से 5 नहीं जाएगा, तो क्या लेंगे, आगे से 6 में से कैरी लेंगे तो 12, 12 में से 5 गया 7, एंड 5 में से 5 गया 0 हो गया। अब हमने 3 को उतारा, अब 2 को भी उतार दिया, अब किसको उतारेंगे 3 को। अब तो 11 से क्या करना है, 73 को डिवाइड करना है। तो 11 का टेबल पढ़ के 73 लाना है, या फिर 73 से जस्ट कम लाना है। तो कितने बार जाएगा 6 टाइम, तो 11 6 जा 66। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। 3 में से 6 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, कैरी। तो 13 हो गया, 13 में से 6 जाएगा तो 7, एंड 6 में से 6 गया 0। ठीक है, तो इधर कितना बच गया 7, और इधर कितना 11 से डिवाइड करना है, ये छोटा है ना तो भाग नहीं जाएगा, और आगे भी कोई नंबर नहीं है, जितने थे सबको हमने उतार लिया। तो हमारा क्या हो गया, डिवीजन यहीं पे कंप्लीट हो गया, डिवीजन यहीं पे कंप्लीट हो गया। ये जो बच गया लास्ट में क्या है, रिमाइंडर है, आर से रिमाइंडर। ये हमारा क्या है, क्यू से कोसेंट है, एंड ये हमारा क्या है, डिवाइजर है, DIVISOR। और ये क्या होता है, हमारा डिविडेंड होता है। तो इसको क्या करना है, इसको चेक भी करना है हमको कि जो हमने किया है वो करेक्ट है कि नहीं। तो कोसेंट को क्या करते हैं, डिवाइजर में मल्टीप्लाई। कोसेंट कितना है 3756, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, डिवाइजर से। डिवाइजर कितना है 11, और इसमें क्या कर देंगे, रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। रिमाइंडर कितना है 7, और ये इनको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके कितना आना चाहिए, डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए। और डिविडेंड कितना है, तो 41,323। तो पहले क्या करते हैं, कोसेंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 3756 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, तो 1 6 जा 6, 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 1 3 जा 3। सेम वैसे ही 1 से करेंगे, फिर 1 6 जा 6, 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, एंड 1 3 जा 3। इसको क्या करेंगे 8 6, 5 और 6 11 को 1 कैरी, 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12, और 1 कैरी हो तो 13, 13 को 3 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा। 7 और 3 10, और 1 कैरी है तो कितना हो गया 11, 11 को 1 कैरी, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो कितना आया 41,316, और इसमें क्या ऐड करेंगे 7, क्या ऐड करेंगे 7, और कितना इसको इक्वल होना चाहिए डिविडेंड के, मींस 41,323। देखो ऐड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 को 3, 1 कैरी, और 1 कितना हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, फिर क्या 3 1 और 4। तो कितना है 41,300
23 जो कि क्या है इक्वल है किसके 41,323 के इक्वल है, मीन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। LHS इज इक्वल टू RHS। तो LHS इज इक्वल टू RHS होने का क्या मतलब है कि जो हमने डिवीजन किया है वो क्या है, करेक्ट है। सो प्लीज नोट इट इन योर कॉपी। नाउ वी हैव लास्ट 4 क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, इन 4 क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 9th क्वेश्चन क्या है हमारा, 9th क्वेश्चन है हमारा क्या 18,724 को क्या करना है, डिवाइड करना है किससे 15 से। तो करेंगे हम लोग, तो 15 से डिवाइड करेंगे 1 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे 8 को कंबाइन करेंगे तो 18 हो गया। तो 15 से कितने बार जाएगा 1 टाइम्स। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 3। तो आगे से 7 उतारेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा ये 2 टाइम्स जाएगा, 15 टू 30। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 में से 0 जाएगा तो 7, 3 में से 3 गया 0। अब देखो 7 हो गया ना, छोटा हो गया तो नहीं जाएगा बाहर, तो क्या करेंगे आगे से नंबर उतारेंगे कितना हो गया 72। दो कितने बार जाएगा तो ये 4 टाइम्स जाएगा, 15 4 है कितना होता है 60। और वो क्या करेंगे 2 में से 0 गया 2, 7 में से 6 गया 1। अब तो 12 आ गया ना, तो 12 क्या है 15 से छोटा है तो भाग नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे आगे से एक नंबर उतारेंगे, एक नंबर क्या वो 4 है, कितना हो गया 124। तो 15 का टेबल पढ़ के 124 लाना है या फिर 124 से कम। तो कितने टाइम्स जाएगा 8 टाइम्स, 15 8 जा 120। और इसको क्या कर देंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो क्या करेंगे 4 में से 0 जाएगा तो 4, 2 में से 2 गया 0 एंड 1 में से 1 गया 0। दो तो क्या है रिमाइंडर है और ये हमारा क्या है कोसेंट है और ये हमारा क्या है डिवाइजर है और ये क्या है डिविडेंड है। तो इसको क्या करना है चेक, क्या करना है चेक करना है, डू बाय योरसेल्फ, खुद से ही करना है। क्या जो चेक वाला क्वेश्चन करना है कि सही है कि नहीं, वो क्या करना है खुद से चेक करना है। दो क्वेश्चन में देता हूँ, क्वेश्चन कितना है, तो क्वेश्चन कितना है 1248 को मल्टीप्लाई करना है किसमें डिवाइजर में, डिवाइजर कितना है 15। अब क्या करने के इसमें रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, रिमाइंडर कितना है 4 और इसको कितना के इक्वल आना चाहिए, तो डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए एंड डिविडेंड है कितना 18,724। सो प्लीज चेक दिस बाय योरसेल्फ। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो प्लीज नोट इट। ओके, अब जो इसको हम यूज करते हैं, अब क्या करेंगे हम लोग 10th क्वेश्चन करेंगे और 9th क्वेश्चन 10th क्वेश्चन 11th क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन का जो चेक करना है ना वो खुद से ही करना है। तो नाउ वी विल डू द 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन क्या है हमारा, तो 65,132 क्या है 65,132 को क्या करना है डिवाइड करना है किससे 30 से डिवाइड करना है। दो 30 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स, 32 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 6 में से 6 गया 0। अब दो 5 हो गया छोटा है ना, तो क्या करेंगे आगे से 1 उतारेंगे। दो तो कितने बार जाएगा 1 टाइम्स, 31 जा 30। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 में से 0 गया 1, 5 में से 3 गया 2। अगर 21 है ना 30 से छोटा हो गया तो फिर क्या करेंगे आगे से एक नंबर उतारेंगे कितना 3, कितना होगा 213 हो गया 213 हो गया। तो ये कितने टाइम्स जाएगा, तो ये कितने टाइम्स जाएगा 7 टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स 30 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 210 तो लिखेंगे 210। सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 में से 0 जाएगा तो 3, 1 में से 1 गया 0 एंड 2 में से 2 गया 0। तो उधर कितना है 3 है जो कि 30 से क्या है छोटा है तो बाहर नहीं जाएगा। तो फिर क्या करेंगे 2 उतारेंगे, 2 है ना तो 1 को उतारे हम लोग, फिर 3 को उतारे, अब किसको उतारेंगे 2 को। कितना हो गया 32, कितने बार भाग जाएगा तो एक बार 31 जा 30। अब देखो इसको क्या कर देंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट, 2 में से 0 जाएगा तो 2 एंड 3 में से 3 जा 0। अब देखो इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि इधर कोई नंबर नहीं है और यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा है वो क्या है 30 से छोटा है। तो डिवीजन हमारा क्या हो गया कंप्लीट। अब इसको क्या करना है हमको चेक करना है, क्या करना है चेक करना है। दो चेक कैसे करता है, तो कोसेंट को हम लोग डिवाइजर में मल्टीप्लाई करते हैं और जो कुछ भी मल्टीप्लाई करके आता है उसको रिमाइंडर में ऐड कर देते हैं। देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2171 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे हम डिवाइजर से, डिवाइजर कितना है 30 और मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा उसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे क्या 2 मीन्स रिमाइंडर। और ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके कितना आना चाहिए डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए एंड डिविडेंड कितना है तो 65,132। सो प्लीज नोट इट।
ओके, तो जो ये चेक करना है ये खुद से ही करना है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोग किए हैं ना, सेम वैसे ही करना है। लेट्स इरेज इट, इसको मिटाते हैं और करेंगे क्या हम लोग 11th क्वेश्चन। जो 11th क्वेश्चन क्या है कि 98,714 को डिवाइड करना है 34 से। तो 11th क्वेश्चन क्या है, हमको क्या करना है 714 को क्या करना है डिवाइड, एंड किससे 34 से करना है, 34 से करना है। तो 34 से हम 98 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, देखो 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स दो तो 2 से करेंगे, 2 4 जा 8 हो जाएगा, एंड 2 3 जा 6 हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 में से 8 गया 0, एंड 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा 3। अब इधर 30 बचा, इधर क्या 34 है, तो छोटा है ना, 30 बचा तो क्या है कम है, तो फिर नहीं जा पाएगा ना, छोटा नंबर है, तो फिर क्या करेंगे आगे से एक नंबर उतारेंगे, कितना हो जाएगा 307 हो जाएगा। अब 307 हो गया तो हम क्या करेंगे 34 से क्या करेंगे, 34 का टेबल पढ़ के हमको क्या लेना है 307 लाना है, या फिर 307 से कम। दो तो हम क्या करेंगे 34 का हम टेबल कितने टाइम्स पढ़ते हैं पहले, तो 8 टाइम्स पढ़ के देखते हैं, और फिर क्या करेंगे 34 का टेबल पढ़ के हम कितने टाइम्स देखेंगे 9 टाइम्स। तो 34 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 4 जा 32 को क्या लिखेंगे 2, कैरी हो जाएगा 3, एंड 8 3 जा 24, एंड 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो ये क्या है 34 का टेबल हमने 8 टाइम्स पढ़ा तो कितना है 272, जो कि क्या है 307 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे 34 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ के देखेंगे। तो 9 4 जा कितना हो जाएगा 36 को क्या लिखेंगे 6, कैरी हो जाएगा 3, एंड 9 3 जा 27, एंड 3 कितना हो जाएगा 30। तो ये कितना आ गया 306 आ गया, 306 आ गया। ठीक है, तो कितने टाइम्स जाएगा हमारा, जो हमारा ये जो डिवीजन है 34 का टेबल हमको कितने टाइम्स पढ़ना पड़ेगा 9 टाइम्स। तो 34 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 4 जा 36 को क्या लिखेंगे 6, कैरी हो जाएगा 3, एंड 9 3 जा 27, एंड 3 ऐड करेंगे तो 30। तो 34 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आएगा 306। अब इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, दो 7 में से 6 हो जाएगा 1, 0 में से 0 गया तो 0, एंड 3 में से 3 गया तो 0। अब देखो इधर कितना बचा है 1, जो कि क्या 34 से छोटा है तो भाग नहीं जाएगा। तो हमने 7 उतार लिया, आप इसको उतारेंगे, आगे नंबर है 1 को, तो 1 को उतारा, 1 को उतारने के बावजूद कितना 11 है, जो कि 34 से क्या है छोटा है तो भाग नहीं जाएगा। तो दो क्या करेंगे एक और नंबर हमको उतारना पड़ेगा ऊपर से, और वो नंबर क्या है 4 को उतारेंगे। अब जो कितना हो गया ये 114 हो गया, 114 हो गया, जो कि क्या है 34 से बड़ा हो गया तो भाग जाएगा। बट एक चीज नोट करना है कि देखो हमने क्या किया, ऊपर से 2 नंबर उतारा है 1 और 4, और दोनों नंबर्स को हमने एक साथ ही उतारा है और एक ही प्लेस पे उतारा है। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्वोशिएंट में 0 लिखना पड़ेगा। अब देखो क्या है 114 को हमको क्या करना है 34 का टेबल पढ़ के 114 लाना है, या फिर 114 से जस्ट कम लाना है। दो तो 100 सुनो, दो हमको क्या करना पड़ेगा 34 का टेबल पढ़ के क्या लाना है 114, या फिर 114 से कम। दो तो हमको कितने टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, तो 34 का टेबल हमको कितने टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, तो 34 का टेबल हमको 3 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, तो 3 4 जा 12 को 2, 1 कैरी, 3 3 जा 9, और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 102 आ गया, 3 टाइम्स पढ़े तो कितना आ गया 102। अब दो सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 0 जाएगा तो 1, और 1 में से 1 गया 0। अब देखो इधर कितना बचा है 12 बचा है, तो क्या है जो कि 34 से छोटा है तो भाग नहीं जाएगा, और आगे भी कोई नंबर नहीं तो अब नहीं हो पाएगा। दो तो इसको क्या करना है चेक करना है, दो ये क्या है रिमाइंडर है, और ये क्या है क्वोशिएंट है, ये क्या है क्वोशिएंट। तो चेक खुद से करना है, मैं क्वेश्चन लिख के दे देता हूँ। तो क्वोशिएंट कितना है, तो क्वोशिएंट है 2903, और इसको क्या करेंगे क्वोशिएंट को डिवाइजर में मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइजर है 34, और मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसमें क्या कर देंगे रिमाइंडर ऐड कर देंगे, एंड रिमाइंडर कितना है 12। और वो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके कितना आना चाहिए, डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए, एंड डिविडेंड कितना है 98,714। सो प्लीज चेक बाय योरसेल्फ, प्लीज नोट इट इन योर कॉपी। Now we will do the 12th question, that is the last question. The 12th question क्या है, 1,64,702 है। अब इसको क्या करना है हमको डिवाइड करना है किससे 114
125 से 125 से दो तो 125 से भाग करेंगे तो 125 से 1 में नहीं जाएगा, फिर क्या करेंगे 6 को कंबाइन करेंगे 16 हो जाएगा, तो 125 से 16 में भाग नहीं जाएगा क्योंकि 16 छोटा है। फिर क्या करेंगे 4 को भी कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 164, जो कि क्या है 125 से बड़ा है तो भाग जाएगा। कितने बार जाएगा 1 टाइम्स जाएगा, तो 125 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा तो 125। अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, दो 4 में से 5 नहीं जाएगा तो 1 कैरी लेंगे तो कितना हो गया 14, 14 में से 5 जाएगा तो 9, दो 6 में से 1 कैरी लिए थे तो 6 के प्लेस पे कितना बचेगा 5, 5 में से 2 गया 3 हो गया एंड 1 में से 1 गया 0। अब वो क्या करेंगे 39 इधर क्या है 125 भाग नहीं जाएगा तो फिर क्या करेंगे आगे से 7 उतारेंगे, आगे से क्या करेंगे 7 उतारेंगे तो कितने बार जाएगा, हमको 125 का टेबल पढ़ के 397 या फिर 397 से कम लाना है। तो कितने बार जाएगा तो ये 3 टाइम्स जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स, तो 125 का यदि हम टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो 375 हो जाएगा, तो लिखेंगे 375। अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, दो 7 में से 5 जाएगा 2, 9 में से 7 गया 2 एंड 3 में से 3 गया 0। अब इधर कितना हो गया 22, जो कि क्या है 125 से छोटा है तो भाग नहीं जाएगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आगे से एक नंबर उतारना पड़ेगा। तो देखो हमने 7 उतार लिया, अब किसको उतारेंगे 0 को, ये तो कितना हो गया 220 तो हमको क्या करना पड़ेगा अब 125 का टेबल पढ़ के 220 लाना है, 220 या फिर 220 से कम, कितने बार जाएगा तो 1 टाइम्स जाएगा तो 125। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 0 में से 5 नहीं जाएगा तो आगे से कैरी लेंगे तो 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो गया, फिर 2 में से 2 गया तो 2 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी तो क्या लेते हम लोग कैरी लिए थे ना, तो 10 हो गया था, 10 में से 5 गया तो 5, इधर 1 बच गया तो 1 में से 2 नहीं जाएगा तो आगे से क्या लेंगे कैरी, तो 11, 11 में से 2 जाएगा तो कितना 9 हो गया, और 1 में से 1 गया क्या 0 हो गया। अब 95 बचा जो कि क्या है छोटा है, तो आगे से क्या करना पड़ेगा हमको एक नंबर उतारना, तो 0 उतार लिया, अब क्या उतारेंगे हम लोग 2। अब वो कितना हो गया 952 तो हम क्या करेंगे 125 का टेबल पढ़ के 952 लाएंगे या फिर 952 से कम लाएंगे। तो हमको याद है क्या टेबल, हमको याद करना है क्या कि 125 का जब हम 8 में मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 1000 आता है, 1000 आता है। तो 125 का टेबल यदि हम 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो 1000 आएगा, जो कि क्या है 952 से ज्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे 125 का टेबल हम 8 टाइम्स नहीं कितने टाइम्स पढ़ेंगे 7 टाइम्स पढ़ेंगे, तो कितना आ जाएगा देखो 875 आ जाएगा, 875 आ जाएगा, 875 आ जाएगा। तो लिखेंगे तो हम 125 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे, कितने टाइम्स 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आएगा 875। तो क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट, दो 2 में से 5 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे तो 12, 12 में से 5 गया 7, इधर कितना है 4, तो 1 कैरी लेंगे 14, 14 में से 7 गया 7 एंड 8 में से 8 गया 0। अब तो क्या इधर 77 है और जो कि क्या 125 से छोटा है तो भाग नहीं जाएगा, और आगे भी कोई नंबर्स नहीं है जिनको हम लोग क्या कर सके उतार सके। तो अब देखो क्या करना है, ये रिमाइंडर है और ये क्या है क्वोशेंट है। अब वो क्या करना है हमको इसको चेक करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि पहले हमको डिवीजन करना है, डिवाइड करने के बाद क्या करना है हमको चेक भी करना है कि जो हमने डिवाइड किया वो सही है कि नहीं। दो तो चेक कैसे करते हैं, तो क्वोशेंट और डिवाइजर को पहले मल्टीप्लाई करते हैं और जो कुछ भी मल्टीप्लाई करके आता है उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं, और रिमाइंडर को ऐड करने के बाद हमारा क्या होना चाहिए, वो जो कुछ भी ऐड होने के बाद होगा वो क्या होगा डिविडेंड के इक्वल होगा। तो हम क्वेश्चन लिख के दे देते हैं आप लोगों को। तो क्या क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन है 1317 को मल्टीप्लाई करेंगे किसमें डिवाइजर में, एंड डिवाइजर कितना है 125, और मल्टीप्लाई करके जो कुछ भी आएगा उसमें क्या ऐड कर देंगे रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना है 77। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके कितना आना चाहिए डिविडेंड के इक्वल, एंड डिविडेंड कितना है 1,64,702। So thank you for watching the video. Please like and subscribe the channel.